सोशल मीडिया पर जैसे ही आप जाते हैं, चाहे यूट्यूब देखें या फेसबुक देखें, आपको लगातार वीडियोस चमत्कारों के, तांत्रिकों के और इसी प्रकार के बहुत से लोगों के मिलेंगे जो लगातार दावे कर रहे हैं चमत्कारों के। आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां आपको सिर्फ अपने जेब से पैसे खर्च करने के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न जाने लोग क्यों इस तरह के चमत्कारों में उलझ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको ये सुनकर कि इस व्यक्ति के पास सिद्धियां हैं, अमुक व्यक्ति के पास बहुत सारी साधनाओं का भंडार है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो कुछ सिद्धियां हमें भी प्राप्त हो सकती हैं और हम भी चमत्कार सबको दिखा सकते हैं। बस एक ही होड़ लगातार चलती जा रही है जिसमें आदमी हर किसी को एक गुरु शिष्य परंपरा में ले जा करके उससे कुछ लेना चाहता है। अंत में उसके पास अपने जेब से पैसे देने के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार के भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्वयं को महागुरु घोषित कर रखा है, जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध, बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा अघोरी वेशभूषा बना करके नाना प्रकार के अलग अलग रूपों में, अलग अलग वस्त्रों में जटा धारण करके जाने क्या क्या स्थितियां बना करके वो आपको वो सब बातें बता रहे हैं जो बहुत लोगों ने बहुत बार कही हैं, सुनी हैं और एक दूसरे से बताई हैं। बस उन्हीं बातों का संकलन करके और लगातार पॉडकास्ट पर बोल रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और वो स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी हैं उसमें। उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जिसको पता होता है, जो जानता है कि हाँ ये चीज़ इस प्रकार से होगी, इस चमत्कार के पीछे ये चीज़ काम कर रही है, अगर वो जानता है तो वो कभी भी सामने आकर के नहीं बोलेगा, कभी भी इस प्रकार से रहस्योद्घाटन नहीं करेगा। तंत्रों के, अघोर पंथ के, अघोरी क्रियाओं के या फिर चमत्कारों के रहस्यों का उद्घाटन कोई जानकार व्यक्ति कभी नहीं करता। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर वो ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए वो बैठ गया है और आप उन कहानियों में उलझ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें होती नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास इतनी सी चीज़ है और वो उसे बहुत बड़ा करके, एनलार्ज करके दिखा रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, आपको उस जाल में फंसा लेना चाहता है जिससे कि आप उसे अपना गुरु बना लें और जो कुछ भी अपना है उसे आप दे दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके चमत्कार में फंसकर उसको पूज्य बना लें। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत चल रही हैं और ये सनसनी फैलाती हैं। ये चीज़ें सनसनी फैलाती हैं, आदमी सनसनी देखना पसंद करता है। अगर कोई साधारण न्यूज़ चल रही है, कोई साधारण बात कही जा रही है तो उसमें रुचि नहीं है। आपसे अगर मैं नाम जप की बात करूं, आपसे अगर मैं मंत्र की गहराई की बात करूं, आपसे अगर मैं समर्पण की बात करूं, आपसे मैं अगर इष्ट के चरणों में झुकने की बात करूं, आप उस बात में इतनी रुचि नहीं लेंगे। अगर मैं आपको किसी प्रेत की कहानी सुनाता हूं, किसी कर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनाता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यक्षिणियाँ इस प्रकार से सिद्ध की जा सकती हैं, वे आपके जीवन में आ जाती हैं, वे आपके साथ पत्नी की तरह रहती हैं, फिर वे आपको धन भी देती हैं, इन बातों में आपको बहुत रुचि होती है, आपको ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप लगातार उन चीज़ों को सर्च करते हैं, लगातार देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा माया जाल है, एक ऐसा रहस्य लोक है जिसमें आप बहुत लुभावनी कहानियों के अतिरिक्त आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि अगर वास्तव में आपके साथ ऐसा घटित हो जाए तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो इन साधनाओं को आपको दे सके, आपको करा सके। और आपको अगर ऐसा किसी ने कर भी दिया तो आप तो उसे खैर पैसे दे ही देंगे इस बात के, लेकिन आप जानते हैं कि आप फिर कितने बड़े संकट में फंस सकते हैं इससे, कितने इनके, ये एक ऐसा रास्ता है, ये वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैक है। इसमें घुस तो सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते आप। एक बार घुस गए तो बाहर निकलने का रास्ता इसमें नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि जो आपको सिखा रहे हैं उनके पास भी कुछ है या नहीं, ये भी बात संदिग्ध है। मैंने तो कभी दावा नहीं किया, मैं ये बातें पसंद ही नहीं करता। जिनको ये करना है उनके पास वास्तव में कुछ है या नहीं, ये भी बात संदिग्ध है। इसलिए आपसे कहता हूं कि मनुष्य के जीवन में चमत्कारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। कर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है और ज्ञान प्रधान है। ये तीन रास्तों का कोई तोड़ नहीं, इन तीन मार्गों का कोई विकल्प नहीं। मनुष्य के जो व्यक्तित्व हैं वो व्यक्तित्व भी इसी प्रकार के होते हैं। या तो आप कर्मशील होते हैं या आप ज्ञानशील होते हैं, ज्ञान के द्वारा उस परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं, या फिर भक्ति के द्वारा उस परम सत्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यद्यपि वो परम सत्य आपके ज्ञान, आपकी भक्ति, आपके कर्म किसी में भी नहीं बन सकता, उसे नहीं बांध सकते। मन, वाणी और कर्म से भी, वेद कहते हैं इस बात को, मन, वाणी और कर्म, इनसे भी आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर वो चाहेंगे तो आप पर कृपा होगी। तो आप क्या समझते हैं इन साधना ये आपको कहाँ ले जाएंगे, क्या कर सकते हैं? जो कर्म आपके जीवन में है, जो प्रारब्ध आपका है, वो आपके जीवन में अवश्य घटित होगा। आप उस परम सत्य की खोज करिए। अगर कुछ भी पाने योग्य है तो वो परम सत्ता है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। वो आप किसी रूप में भी प्राप्त करें, वही प्राप्त करने योग्य है। वही, अगर आपने वहां तक नहीं पहुंचे तो यहाँ जीवन में कुछ भी करने का कोई महत्व नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ भटकाती हैं आपको। देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़िए मत इस चक्कर में, इस बात में मत पढ़िए, क्योंकि इनके भी योग होते हैं, सिद्धि योग होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जो ये दावा करते हैं कि कोई भी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाए, इस संसार में कोई भी काम कोई भी नहीं कर सकता। कोई चाहे कि मैं एक कलाकार बन जाऊं, नहीं बन सकता। कोई चाहे मैं वैज्ञानिक बन जाऊं, नहीं बन सकता। जो वो बन सकता है, जो जिस प्रकार का बीज उसके अंदर है, जिस प्रकार की डीएनए उसका है, वही तो बनेगा। जो योग अगर नहीं है सिद्धि का, प्राप्त नहीं होगी, आप भटक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चोट खा जाएंगे। इसलिए आप इन बातों में मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए, और उस परम सत्य को पाने का प्रयत्न कीजिए। कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, जैसे भी आपका व्यक्तित्व है उससे। वहीं पर आपको मुक्ति, वहीं पर आपको शांति और वहीं पर आपको आनंद प्राप्त होगा। बाकी सब चीजें भटकाने वाली। नमस्कार, शुभ रात्रि। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य डॉक्टर राजीव निस्प्रे और जुड़े रहिए। नमस्कार।